आइए एक कहावत के साथ आज का वीडियो बनाना शुरू करते हैं। इस कहावत को मैंने ही रचा है। अब हमारे द्वारा लिखी गई कहावत आप सबों के बीच सुनने के लिए मिलने वाला है। इस पर चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे और जैसा लगेगा उसके अनुसार अपना विचार देंगे। तो मेरा आज का कहावत है, लाख मिट्टी मूरत बने, लाख मिट्टी मूरत बने या जीवों की माँ। लाख मिट्टी मूरत बने या जीवों की माँ, जो एक दूजे जीव को खाए, जो एक दूजे जीव को खाए, रही वो कब की माँ। आइए इस कहावत को फिर से सुने, दोहराते हैं। लाख मिट्टी मूरत बने या जीवों की माँ, जो एक दूजे जीव को खाए, रही वो कब की माँ। आइए इसे समझते हैं विस्तार से। जैसा मेरा अनुभव होगा उसे समझाने का प्रयास करूंगा और बीच में जो हमसे त्रुटियां रह जाएंगी उसे आप कमेंट द्वारा सलाह देंगे, हमें समझाने का प्रयास करेंगे। मेरा कहना है कि लाख मिट्टी यानी चाहे हम कितने भी मिट्टी को गूंथ कर मूर्त का रूप क्यों न दे दें, यानी एक मूर्ति क्यों न बना लें, या जीवों की माँ, मेरा मतलब या उसमें प्राण ही क्यों ना वास करा दें, प्राण को ही क्यों ना डाल दें, यानी मूर्ति बोलने लगे, हम सबों के जैसा बातचीत करने लगे, यानी वो एक हम लोगों की माँ जैसी वो भी माँ का रूप ले लें, बिल्कुल बोल चाल सबके साथ करने लगें। तो या जीवों की माँ पर ये जो 2 लाइन अंतिम मिलने वाला है वही सबसे महत्वपूर्ण सार है कि जो एक दूजे जीव को खाए, मेरा मतलब समझ रहे हैं, जो एक दूजे जीव को खाए, रही वो कब की माँ। ठीक है, यानी हम सभी सुने हैं कि माता दयालु होती हैं। इसे हम मानव ही नहीं बल्कि देवताओं की तरफ से भी सुनने को मिलता है। देवता आकर हम लोगों को बोले कि नहीं बोले ये तो नहीं जानता हूँ, पर जैसा मानव के द्वारा ही सुनने के लिए मिलता है कि यदि माता पिता दुखित हों, है ना, तो देवता भी पूजा स्वीकार नहीं करते हैं, ऊपर वाले भी पूजा स्वीकार नहीं करते हैं, गॉड भी पूजा स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसा होना भी चाहिए, मेरा भी यही मानना है, ऐसा होना भी चाहिए, मेरा भी यही मानना है, क्योंकि माँ पिता जो हैं वो जननी होते हैं। कहने का मतलब इस पृथ्वी पर आने के बाद, इस धरती पर आने के बाद जितने भी हम कारनामे खड़े करते हैं, चाहे वो धर्म का हो या अधर्म का हो, चाहे वो सही काम में हम अपना समय गुजार दें, कुछ कर दिखाएं इस धरती पे, या बुरा कर्म करें, पर इतना सारा कर्म करने से पहले आखिरकार हम माता जी के गर्भ से बाहर आते हैं, तभी तो ये दुनिया देख पाते हैं और कुछ करते हैं। ना माता जी के गर्भ से बाहर आते हैं और ना यहाँ कुछ कर पाते हैं। बिल्कुल सही है, इसीलिए माता को प्राथमिकता दी गई है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, सत्य भी यही है। साथ ही साथ यह भी सत्य है कि पिताजी की कृपा न होती तो, यानी पिता के रूप में चाहे कोई भी हो, माता जी की साथ न देती, आप सब कुछ गलत ना समझेंगे, तो
हम इस धरती पर आ नहीं पाते। और यह भी हमारे ख्याल से सत्य ही है कि माताजी पिताजी से पहले कोई न कोई शुरू में मानव आए होंगे, चाहे जैसे भी नर और नारी के रूप में आए होंगे, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं बहुत पहले का थोड़ी ना हूँ। पर उन्हें लाने वाले भी कोई ना कोई होंगे। अब आप उन्हें गॉड कह लें, भगवान कह लें, वगैरह वगैरह, जो कुछ भी अपने धर्म से कह लें, कोई दिक्कत नहीं। पर शायद हमें लगता है कि ये प्रोडक्ट हम लोग नहीं बनाते हैं, बनाते भी हैं तो इतना सारा मतलब शक्तियाँ दी गई हैं, ऊर्जाएं दी गई हैं, जो कुछ भी दिया गया हो, तो इसमें भी किन्हीं अगले का हाथ है, किन्हीं और का हाथ है। शायद हम लोग उन्हीं को गॉड कहते होंगे। तो इस आधार से देखा जाए तो यदि उनकी भी कृपा ना होती तो शायद हम धरती पर नहीं आ पाते। मेरा मतलब यानी इनमें भी कहीं ना कहीं ऊपर वाले का हाथ है। खैर ऊपर वाले तो डायरेक्टर के रूप में है, पर माता पिता को नायक और नायिका के रूप में उभार कर रखे हैं, और नायक और नायिका को मान सम्मान प्रतिष्ठा तो मिलनी ही चाहिए। और हम सब तो मात्र एक पात्र हैं, कलाकार लोग हैं, क्योंकि पृथ्वी पर आने के बाद हम सभी कला को ही तो प्रदर्शित करते हैं, कला को ही तो दिखाते हैं। और जिस प्रकार का हम लोगों का कला होता है, उसी तरीके से दर्शकगण देखने वालों के सामने नज़र में आ जाते हैं। कला हम सबों का अच्छा होता है तो लोग अच्छा कहते हैं, कष्टमय और ईमानदारी पूर्वक कष्टमय होता है तो लोगों को आंसू भी आता है, बेचारे अच्छे थे। और कलाकारी यदि हम बुरा करते हैं, रोल ख़राब कर लेते हैं, गलत रोल करते हैं, तो हमें भी लोग गलत नज़रिए से देखते हैं। खैर आइए हम मुख्य विषय पर बात करते हैं, क्योंकि बातों बातों में कुछ और ही हो गया। हम मुख्य विषय पर बात करते हैं, जो एक दूज जीव को खाए रही वो कब की माँ। इस विषय पर बात करते हैं। तो मेरा कहना है कि आज के समय में जो जीव हत्या हो रहा है, लोग जीव को हत्या कर दे रहे हैं, तो जेंट्स को शायद नर जाति को, पुरुष जाति को शायद इसका आभास नहीं है कि एक जीव क्या होता है, शायद नहीं हो, चलेगा। मगर माता जाति को यह आभास होनी ही चाहिए, क्योंकि वो अपने तन से जब एक संतान को उत्पत्ति करते हैं, चाहे बच्चा को जन्म दे, बच्चियां को जन्म दे, किन्हीं को भी जन्म दे, पर कितना कष्ट होता है, शायद उनको आभास होनी चाहिए। यह होनी चाहिए क्या, होती ही होगी। अब होती ही कि नहीं होती, क्योंकि मैं नारी तो नहीं, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ, एक अनुमान स्वरूप लोगों के सुने अनुसार, जैसा कि लोग कहते हैं उसके अनुसार कहना चाहूँगा कि शायद होती ही होगी, ज़रूर कष्ट होता होगा। इस आधार पर देखा जाए तो यदि उनको एक संतान को जन्म देने में, एक संतान नहीं और भी देते हैं, अलग बात की बात है, पर एक संतान मतलब एक व्यवहारिक या सामाजिक जो भी है, एक संतान को जन्म देने में कितना कष्ट होता है, जब उनको मालूम है इसके बावजूद भी वो किसी जीव को मार कर खाते हैं, या मरा हुआ जीव को खरीद कर लाकर घर पर बनाकर खाते हैं सब्जी समझकर। जब उन्हें यह आभास नहीं है कि शायद जिस प्रकार से मैं भी अपना बच्चा को जन्म दिया हूँ, शायद मेरा बच्चा किसी प्रकार से कोई मार कर खाए तो मुझे कैसा लगेगा। मार कर खाना तो दूर, थोड़ी सी उनकी तबीयत या मन थोड़ा सा खिनभिना जाता है तो हम पूछ बैठते हैं क्या हुआ। तबीयत खराब होता है तो हम सारा काम छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, उनकी मरहम करने पे लग जाते हैं कि दवा कुछ कराई जाए। बीमार पड़ जाएं थोड़ा सीरियस है तो हमारी चैन और नींद उड़ जाती है। किसी प्रकार का कोई खतरा हो जाए उन्हें
तो हम अपना खून तक चढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं। खून नहीं होता तो खून का पैसा देने के लिए तैयार होता है, खरीद कर चढ़ा देते हैं उनको। यानी उन्हें जीवित वापस देखने के लिए कि हमारे सामने वो हंसता मुस्कुराता मिले। तो मैं सभी माताओं से कहना चाहूँगा कि इस चीज़ को समझने का प्रयास करें। इस चीज़ को समझने का प्रयास करें, जब आप खुद अपने संतान को जन्म दिए उस समय को याद करें कि क्या अगले संतान को जो आप मार कर खा रहे हैं या किन्हीं से मंगवा कर खा रहे हैं जीव हत्या के रूप में। बच्चे तो बच्चे होते हैं, आखिर किन्हीं के भी बच्चे प्यारे होते हैं। समझ में नहीं आता तो ऐसे समझाता हूँ। आप देखिए दूसरे के जानवर को खरीद कर लाकर काट कर खा जाते हैं, चलिए अच्छी बात है, मानता हूँ। मगर एक चीज़ ये भी जान जाइए कि आप बकरी चरा रहे हो, आपकी बकरी के कोई एक डंडा मार देता है, मेरे बकरी को क्यों मारा भाई, क्यों मारा? ये सब चीज़ मारने ही का चीज़ तो है, क्योंकि आप भी तो मार कर खाते हैं। खुद से सोचिए। लेकिन आपकी बकरी को मार दिया तो क्यों मारा? थोड़ा बहुत पैर लंगड़ा हो गया मारने के बाद में तो इलाज कराओ वगैरह वगैरह वगैरह, या दाम दो वगैरह वगैरह, प्रक्रिया कर देते हैं आप। सोचिए, यानी कि उसको भी पालने के बाद अपनापन महसूस करने लगते हैं। लेकिन यह समझ में नहीं आता है कि अगला के साथ हम क्या करते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा, वीडियो ज़्यादा लंबा होता आप लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। आप लोग निस्वार्थ के भाव से जीना सीखें, स्वार्थ के भाव से नहीं। और माता का प्राथमिकता दर्जा है, पहली मतलब कर्तव्य बनता है कि वो कम से कम जीव को समझें, वो जीव को समझें। जीव हत्या पर फिर आगे भी वीडियो निकालूंगा, वीडियो ज़्यादा लंबा होता आप लोग देखना नहीं चाहते हैं, इसीलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना बताना चाहूँगा कि हाँ, अपराध यहीं से सिर्फ नहीं है जो एक दूसरे जीव को खाए। किसी जीव को आहत पहुँचाने का सिर्फ जान मार के खाना ही नहीं होता है। यदि आप अपने बच्चे को सिखाते हैं फलाना है तो झूठ बोल देना है, फलाना को झटका दो, चकमा दो, इस तरह का कुछ भी सिखाते हैं, गलत आचरण सिखाते हैं बच्चा को, ये पियो, वो खाओ, शराब पियो वगैरह वगैरह, या मतलब उस तरह का गलत रास्ते पर जाने देते हैं, तो ये भी आप अपराध ही कर रहे हैं। वो भी एक जीव हत्या के समान ही है, जीव हत्या का ही पाप लगेगा। तो माताएं समझे इस बात को। आज का वीडियो में इतना ही, बाकी कुछ जो होगा अगला वीडियो निकलेगा उसमें दर्शाया जाएगा। आप सबों को जैसा लगता हो, अगर जो हमारी वीडियो ख़राब लगता हो, माता को हमारी आवाज़ों से ठेस पहुंचा हो, तो हमें कमेंट में जो समझ में आए वो तो आप पर निर्भर है। हाँ ठीक है, आप लोग का अच्छा लगता हो तो हमारी हौसला को बढ़ाएं। धन्यवाद।